लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं क्या है गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। डेली रीडिंग्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। क्या साइन है आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। किंग ऑफ कप्स, 9 of swords, Nine of wands, the hanged man, 7 of pentacles। ओके, सो जो कार्ड्स यहाँ आए हैं, वी हैव किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, एंड बॉटम डेक हमारे पास आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। बहुत मेहनत कर रहे हो ऐसा लग रहा है, बहुत 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 मेहनत कर रहे हो, और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि कब चीज़ों का मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, कब चीज़ों का मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, कब चीज़ें मेरे फेवर में आएगी, कब चीज़ें मुझे एक अच्छा आउटपुट, एक अच्छा रिज़ल्ट देगी। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर कार्ड्स में आई हुई है वो ये आई हुई है कि चिंता मत करो, जितनी मेहनत आप कर रहे हो ना, ये टाइम थोड़ा पेशेंस रखो। हो सकता है कि रिज़ल्ट अभी आपको नहीं मिल रहा है, पर आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। अपने अंदर उम्मीद रखो, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी हैं और वो चीज़ पूरी नहीं हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो। ये फाइनेंसेस से रिलेटेड भी हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकती है, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि ये टाइम डिवाइन आपको कहने है कि सिर्फ पेशेंस रखोगे तो ही रिजल्ट मिल पाएगा, या तो ही चीज़ों में आगे बढ़ पाओगे। आपके लिए ये भी साइन आ रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, चीज़ों को अच्छी तरीके से टैकल करने वाले, चीज़ों पर अच्छी तरीके से ध्यान देने वाले, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ों के प्रति हैप्पी नहीं हो। आप बहुत कोशिश करते हो कि हमेशा चीज़ें एक बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ें, या चीज़ें हमेशा एक अच्छा रिस्पॉन्स या अच्छा रिज़ल्ट दे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको वैसा रिस्पॉन्स या चीज़ों का वैसा रिज़ल्ट नहीं मिला। उस चीज़ की वजह से आप कहीं ना कहीं या तो अपसेट हो, या उस वजह से कहीं ना कहीं आप डाउन फील कर रहे हो। देखिए, चैलेंजेस भले आ रहे हैं या चैलेंजेस भले ही चल रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबे चैलेंजेस नहीं हैं। ये चैलेंजेस थोड़े समय के हैं, और ये थोड़े समय ही इशू क्रिएट कर रहे हैं, बट आगे चलकर मैं देख पा रही हूँ कि आपको चीज़ों का अच्छा रिजल्ट और अच्छा सक्सेस देखने को मिलेगा। तो ये टाइम अपसेट होने का नहीं है, रोने का नहीं है, टेंशन लेने का नहीं है, परेशान होने का नहीं है। रादर आपको थोड़ा अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन, खुद को कॉन्फिडेंस देना है, खुद पर वर्क ऑन करना है, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आगे चलकर लॉन्ग रन में आपको रिजल्ट अच्छा मिले। मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग बहुत स्टक हो, किसी सिचुएशन को लेकर आप बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हो, या किसी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। यू आर थिंकिंग क्या, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा या ऐसा रिजल्ट मिलेगा, बट अब जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो मुझे काफ़ी अपसेट कर रही हैं, वो मुझे काफ़ी डाउन कर रही हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप डाउन फील कर रहे होगे, लेकिन थोड़ा मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करो, थोड़ा खुद को मेच्योर बनाओ, थोड़ा खुद को मेच्योर करो, क्योंकि लॉन्ग रन में जो आपको रिजल्ट देगा, या लॉन्ग रन में जो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो सिर्फ और सिर्फ मेच्योरिटी से ही मिलने वाला है। तो ये आप लोग के लिए गाइडेंस है, क्लियर साइन है यूनिवर्स का। टेंशन नहीं लेना है, उदास नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। जो चीज़ें जैसी चल रही है उसको वैसा चलने दीजिए, और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, और चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है इस वक्त। आपके पार्टनर, आपके स्पेशल पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए उनका नाम, वो मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या फील हो रहा है, ये क्या महसूस कर रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं,
क्या महसूस कर रहे हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम, वो मेल हैं फीमेल हैं डज़न्ट मैटर। इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, we have 5 of pentacles. Oh my god, situation is totally different. The high priestess, and we have one more card that is 8 of wands. Bottom deck का कार्ड आया हुआ है we have wheel of fortune. I hope आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। ओके देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है जो कार्ड्स यहाँ आए हुए हैं या जो सिचुएशन यहाँ दिखाई दे रही है, मेजर लोग तो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट, कोई बातचीत नहीं हो रही है, कोई अप्रोच, कोई कनेक्टिविटी नहीं बन रही है या कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। आज को देखकर ये समझ पा रही हूँ कि आप में से मेजर लोग अभी जो हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, पार्टनर के साथ बिल्कुल बातचीत बंद है, पार्टनर के साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन ज़ीरो है, या मैं बोलूँ कि पार्टनर के साथ दूर दूर तक कोई कम्युनिकेशन, कोई बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है। आप दोनों का या तो सेपरेशन हुआ है या तो आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ है। इसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग हो रही है। मतलब ये पर्सन ना चीज़ों को मैच्योरिटी के साथ डील कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने चीज़ों का बहुत ज़्यादा बर्डन बना लिया है, या मैं बोलूँ चीज़ों को बहुत हद तक एक प्रेशर्ड वे में डील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है या बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। मे बी ये कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है, ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन इस वक्त आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बता रही है कि आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, बहुत परेशान हो रहे हो, क्लैरिटी चाह रहे हो, लेकिन आपको दूर दूर तक चीज़ों की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आपको दूर दूर तक चीज़ों में बेटरमेंट, चीज़ों में ग्रोथ, चीज़ों में स्टेबिलिटी या चीज़ों में एक पॉजिटिविटी नहीं मिल पा रही है जो आप चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो रिश्ते में। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि अब चीज़ें थोड़ी बिगड़ती ज़्यादा जा रही हैं, और जहाँ आपके पार्टनर को आपके लिए या इस रिश्ते के लिए एक डिसीजन बनाना चाहिए, ये पर्सन ना ही कुछ डिसीजन बना रहे हैं, ना ही ये सामने से कुछ बोल रहे हैं, ना ही ये सामने से कुछ अप्रोच ले रहे हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है, सेपरेशन है, या मैं बोलूँ कि इन चीज़ों की वजह से नो कांटेक्ट है। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत उदास हैं, इस वक्त इनको चीज़ों का बहुत प्रेशर फील हो रहा है, इस वक्त ये चीज़ों को सही तो करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे चीज़ों को सही करूँगा, ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैंने ख़राब कर दी है या मुझसे गलत हो गया है, अब मैं उन चीज़ों को कैसे सही करूं। तो ओवरऑल देखा जाए एक पैटर्न, एक बर्डन, एक स्ट्रेस इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत अपसेट हो रहे हैं या जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं। मैं ये भी देख पा रही हूँ इस वक्त कार्ड्स को देखते हुए दैट आप रिलेशनशिप सही करना चाहते हो, आप रिलेशनशिप में मैनिफेस्टेशन चाहते हो, या आप रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हो, ये भी रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं माय डियर। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि जिस तरीके से चीज़ें ख़राब हुई हैं, जिस तरीके से चीज़ें नेगेटिव हुई हैं, कहीं ना कहीं ये उन चीज़ों के प्रति बहुत उदास हैं, और इस वक्त इनकी एनर्जी बता रही है कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। एक सबसे अच्छी खुशखबरी जो कार्ड्स आपके रिलेशनशिप में बता रहे हैं, या जो रिलेशनशिप का साइन है, कि कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको रिश्ते में देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज इनके नेचर के अंदर, इनके इनसे अप्रोच को लेकर। मतलब देयर आर हाई चांसेस कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर या अनएक्सपेक्टेड कुछ बेटरमेंट आपको आपके रिलेशनशिप को लेकर देखने को मिलने वाला है। मोर ओवर मैं कार्ड्स को देखकर ये भी बोलूँगी, ये भी बताऊँगी दैट इज़ ये मत सोचो कि चीज़ें सुलझ नहीं सकती, या ये मत सोचो कि अब चीज़ें कभी बेहतर होगी ही नहीं। रादर आप अपनी एनर्जी को इस तरीके से बनाइए या इस तरीके से फोकस करिए कि मुझे अब चीज़ों को सही करना है या आगे तक लेकर जाना है।
आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि आप जितना इस रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे हो वो भी सोच रहे हैं, लेकिन इनके अंदर ना वो हैप्पी मोमेंट्स नहीं चल रहे हैं, इनके अंदर चल रहा है गिल्ट, इनके अंदर चल रहा है कि कैसे मैंने चीज़ों को इतना ख़राब कर लिया, अब मैं क्या ऐसे एक्शंस, क्या ऐसे अप्रोच अपनी तरफ से लूँ जिससे सारी चीज़ें सुलझ जाए या सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँ। तो इनकी करंट एनर्जी मुझे ये बता रही है। बाकी आप अपने एंड से चाहें तो मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, जो आपको सिचुएशन में हेल्प करेगी। और जिस भी वजह से रिलेशनशिप परेशान कर रहा है या परेशानी आपको देखने को मिल रही है, मैनिफेस्टेशन की हेल्प से वो प्रॉब्लम भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।